Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Former Assam Chief Minister, Congress Chief Minister Bhupen Bora withdrew his resignation from the party on Sunday, hours after he announced quitting the party ahead of assembly polls in the state. All India Congress Committee State in charge Jitendra Singh said Bora withdrew his resignation after the intervention of the Congress High Command, new agency reported. Meanwhile, Assam Congress Unit President Gaurav Gogoi also confirmed that leader of opposition in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi spoke to Bora following his resignation. Bora's resignation was not accepted by the Congress High Command. PTI cited Gogoi as saying, while tendering his resignation, the former Assam Congress chief had said he would continue to be in active politics. He also said that he had been an active and dedicated worker of Congress party for 32 years, adding that certain circumstances which had emerged in the past few days had made him decide on resigning from the party. Bora had been replaced as Congress Assam Unit President in May last year, with Lok Sabha MP Gaurav Gogoi taking over the role. Responding to Bora's resignation earlier today, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that this was expected the day he was replaced as the State Congress President by Gogoi. जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हाल में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हैं, उनने अपना इस्तीफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था। कांग्रेस परिवार हमारा आंतरिक मामला और हमारा जो परिवार है, कांग्रेस परिवार है, वो एक हमारे परिवार के रूप में हम सब रहते हैं। कभी कोई मनमुटाव भी होता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ के चर्चा कर लेते हैं, सहमति बना लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपका इस्तीफा को नहीं अपनाया है, उनने मंजूर नहीं किया है। लीडरशिप ने माननीय पिनबोरा जी से लंबी चर्चा करी है। माननीय राहुल गांधी जी से अभी 15 मिनट आपकी बात हुई है और हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी हैं, हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत जी साइकिया साहब हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी हैं, रिपुन बोरा जी हैं, और भी हमारे सभी नेतागण ने बैठकर, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज चौहान साहब भी हैं, हम सबों ने बैठकर हमारी परिवार की बात करी। हमारा आंतरिक मामला है और जो भी कोई हमारे अंदर कोई बात थी, हमारे अंदर कोई चर्चा थी, वो हमने अपने परिवार के अंदर बैठ के उसको सुलझा ली है। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा जी, जिनने मेरे खुद के उनके बहुत पुराने संबंध 2006 और 7 से, जब से वो आप यूथ कांग्रेस में थे, मैं भी इंचार्ज होता था, जब से लेकर आज तक हमारे बहुत ही संबंध है। इनने 30 साल से ज्यादा की राजनीति कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में इनने करी है। आगामी चुनाव के अंदर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के अंदर जो ये भ्रष्ट सरकार है, उसकी सबसे बड़ी आवाज असम की ये रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिनबोरा जी को कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना कागज दिया था उसको वापस ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি প্ৰথম অসমীয়াত কওক, তাৰপিছত হিন্দী বা ইংৰাজীত কৈ দিব। অসমীয়াতে ক'ম আৰু আপোনালোকে ইংলিছ কৈ ল'ব। 1926 চনত যেতিয়া পাণ্ডু অধিৱেশন। भूपेन बोरा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। परिवार के अंदर कभी कभार मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कोई बात दो लोगों के अंदर सहमति नहीं होती है, लेकिन हमारा आंतरिक मामला है, हमारे घर का मामला है। और भूपेन बोरा जी आसाम की जनता के लिए
एक जो लड़ाई इनने रखी है, इनने शुरू करी है, आज से नहीं, जब से वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुत लंबा जीवन कांग्रेस के अंदर उन्होंने बिताया है। और हमने आग्रह करा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपसे आग्रह करा है। माननीय भूपेंद्र बोरा जी की बात श्री राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से अभी हुई है, साथ साथ वेणुगोपाल जी से हुई है बात, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, गौरव गोगोई जी भी हमारे साथ हैं, सीएलपी लीडर निर्मल जी सैकिया साहब, हमारे भूपेंद्र बोरा जी विराजमान है, प्रद्युत बोरदोलोई जी विराजमान है। इन सभी नेताओं से बैठकर हमने पिछले 2-2.5 घंटे से आपसे बात करी है। और हमारी जो पार्टी है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई बात होती है तो हम अपने घर में बैठ के बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है जहाँ ऊपर से डंडा चलता है और उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है, और कुछ बोलता है तो तुरंत ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। तो हमारी पार्टी के अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र बोरा जी, और आगे का जो पूरा कैंपेन है वो संभालेंगे। Manipur Chief Minister Yumnam Khemchand Singh on Saturday visited Sainik School in Imphal and conducted a comprehensive inspection of the institution's infrastructure, assuring that the issues raised by the school authorities would be taken up with the concerned departments for necessary action. The Chief Minister was received by Khurai MLA L. Susindro Mete, Principal Colonel A. Rajiv and senior officials of the institution. During a detailed presentation, the principal highlighted key concerns affecting the school, including deteriorating infrastructure, water supply issues, the need for strengthening the perimeter wall, pending construction of the girls' hostel, and sound clarity problems at the Vikram Bhatter Auditorium. Despite these challenges, the school has continued to record notable academic achievements and participation in national-level competitive events. Responding to the grievances, and the Chief Minister stated that students are the pillars of society and must be accorded due priority. He appreciated the efforts of the school administration in maintaining standards despite infrastructural constraints, acknowledged the institution's role in shaping discipline-capable youths. The Chief Minister carried out a thorough inspection of various sections of the campus to assess renovation. Interacted with Alumni Association as well, faculty members, students, encouraging them to strive for excellence in both academic and extracurricular activities. During the visit, he also met Memota Kesham, a student who had earlier participated in an interaction with Prime Minister Narendra Modi during the 9th edition of Pariksha Pe Charcha. She was among only 15 students selected from nearly 4 crore participants nationwide. On the holy occasion of Mahashivratri, a massive wave of devotion has descended upon the renowned Shiva temple located in the Meherpur area of Silchar city of Assam on Sunday. From early morning, thousands of devotees have been arriving at the temple to perform the Abhishek of Mahadev, filling the atmosphere with the surrounding chants of Har Har Mahadev. Special arrangements for Bhajan Kirtan have been made in the temple premises, where devotees are participating in Rudra-Abhishek, recitation of Shiv Chalisa and special Puja Archana rituals. Many devotees are observing a Nirjala, which is a waterless fast, and are spent keeping night-long Jagran. According to the vigil temple priest, the crowd has increased significantly because Mahashivratri coincides with the auspicious Sarva Siddhi Yoga. Local people say that this festival is not merely a symbol of fate, it is such a spiritual night when, by the grace of Shiva, heartfelt wishes are believed to be fulfilled. हम तो यहाँ मेहरपुर से हैं, कुसुम है मेरा नाम जी। पूजा करके तो बहुत अच्छा लगा। शिव पार्वती जी का आज पूजा होता है। आज साल में एक बार शिवरात्रि का महापर्व आता है। ये पूजा हम लोग का मतलब धर्म में बहुत बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। क्या कहें, ये तो सभी मतलब सभी हम लोग हिंदू धर्म के मतलब मानने वाले जितने हैं सभी मानते हैं शंकर जी को। मेरा नाम मीरा यादव है। ये हम लोग का सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ महाशिवरात्रि आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी के जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। बहुत भक्तगण यहाँ पर भी आते हैं और हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि मनाते बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोग का मेहरपुर इलाका का जितना हम लोग
हिंदी भाषी सभी भाषी का जनगण यहाँ पे पूजा करते हैं और ये पूजा करके सबका मन में बहुत प्रसन्न होता है, मन शांत भी रहता है। बहुत धन्यवाद। Chief Minister Dr. Manik Saha and Tipra Mota Supremo Pradyot Kishore Debarman on Saturday expressed optimism about the future of ties between India and Bangladesh, saying recent political developments in the neighbouring country were significant for Tripura due to geographical proximity and long international border. Reacting to the recent electoral developments in Bangladesh, CM Saha said the neighbouring country holds special importance for the region, citing historical and social linkages between the two sides. फॉरेन स्क्रिप्ट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं, क्यों बना रहे हो आप रोमन स्क्रिप्ट? और आप रोमन स्क्रिप्ट आप लाओगे तो आने वाले दिन आप एक कहते हो हमारा पूरा परंपरा, हमारा कृष्टि संस्कृति को रक्षा करना चाहिए, फिर दूसरे कंट्री का स्क्रिप्ट क्यों ले रहे? अंग्रेजी के अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, ये हमारा सरकार नहीं है। इंग्लिश पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट में आप क्यों, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट क्यों रोमन का लो? पहले बांग्ला में लिखते थे, ठीक है, अब बांग्ला में आपको एलर्जी है तो छोड़िए आप, लेकिन आपने आप खुद बनाओ ना। पहले तो बताया था देवनागरी लो, इंडिया का कोई भी स्क्रिप्ट आप लो, आप नहीं माना, आप मना करते हो, फिर आप अगर नहीं मानते हो तो अपना खुद बनाओ। और हमारे यहाँ बहुत विद्वान व्यक्ति है, कॉर्पोरेट लिखने वाले बहुत है, स्क्रिप्ट जानने वाले, ये लोग बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो एकदम पूरा उसमें लगे हुए हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो इनका लीडर है, ये जानबूझकर ये जो यंग जनरेशन है उनको बेमतलब का इनको उकसा रहा है। मैं इन लोगों को बताऊंगा, प्लीज़ इन लोगों का बातों में आप मत आओ, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने लिए सोचो कि हम गर्व के साथ में हम कहेंगे ये स्क्रिप्ट हमारा है, ये बनाओ आप। और मैं तो ये नहीं कहा कि रोमन स्क्रिप्ट एग्ज़ाम देने के लिए रोमन स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो स्टेटस क्यों है, ऑलरेडी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में वो चालू है, एग्ज़ाम भी हो रहा है। लेकिन आप सुन के हैरान हो गए, जो विधानसभा में मैंने बताया, जो रोमन स्क्रिप्ट में बहुत ही मीगर अमाउंट लोग लिखा है, तो ये इशू बना के बेमतलब का एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इनको बेमतलब का इशू बना रहे हैं। तो ये इनका ये मेरे यंग जनरेशन को जानबूझकर बोल रहे हैं। सीबीएसई का हमारा हाथ में नहीं है, मैंने लेटर भी लिखा सीबीएसई को, जवाब नहीं दिया, सेकेंड टाइम भी बोला ये लोग, तो वो भी भेजा। फिर मैंने ये लोग जो हमसे मिलने आए थे, मैंने कहा सीबीएसई में आप जाओ और जाके मेरा रेफरेंस भी लो, लेकिन ये लोग गया भी और ये लोग कहा भी, मुख्यमंत्री हम लोग को भेजा है, तो ये तो सीबीएसई के ऊपर, वो तो हम नहीं चेंज कर सकते। जो अभी स्टेटस क्यू वाला चक्कर है, जो सीबीएसई में भी स्टेटस क्यू हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये अपना जो इंडिजिनस स्क्रिप्ट बनाए, अगर चकमा वाला बना सकता है, चकमा बना सकता है, आप क्यों नहीं बनाओ? इसका मतलब पीछे कुछ है, ये पीछे कुछ है, और वो कौन करा रहा है? क्यों आप इसमें जा रहे हो? आप दिखाते हो उस राज्य में वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आप छोड़ो। दूसरा कौन सा राज्य में क्या कर रहा है आप छोड़ो, अपने बारे में सोचो। तो यही इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे आप बेमतलब का उसमें मत फंसो, जिस तरह आपका लीडर्स आपको फंसा रहे हैं। आप खुद पहले एक बार सोचो, अपने आप से बात करो कि हमारा स्क्रिप्ट क्या है। हमारा तो लैंग्वेज है ही, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, इंग्लिश के अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, हमारा सरकार नहीं है। इंग्लिश बिना चलेगा क्या? तो अंग्रेजी लोग रुमान लेते हैं, तो मैं थोड़ी हम स्क्रिप्ट लेंगे, तो हम भी बंगाली भी स्क्रिप्ट ले सकते थे, या जो उड़िया जो है वो भी ले सकते थे, तो अपना स्क्रिप्ट बनाओ। तो यही मैं इन लोगों को कहूँगा, इससे दूर रहें। Debarman, the Supremo of the Tipra Mota Party, also voiced similar expectations, saying that the new leadership in Bangladesh appeared keen to ensure inclusive governance.
He, however, cautioned that radicalization in the neighbouring country could pose challenges for border states like Tripura. He said the new government should safeguard the rights of minority communities, including Hindus, Buddhists and Christians, and uphold the country's secular character. Debarma also referred to the electoral success of leaders from Jamaat Islami Bangladesh in certain constituencies, stating that concerns over extremism still persisted. Both leaders underlined the stable and cooperative bilateral ties would be crucial for regional peace and development. देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पर्सनल बात है। यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह भी है। जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा। और मुझे लगता है कभी-कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल, म्यूजिशियंस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं है, स्पोर्ट्समैन को, म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है, जो ड्रामा में है, थिएटर में, उनको उठाते नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है या विराट कोहली ने किया या बाईचुंग भूटिया ने किया, सुनील छेत्री ने किया, उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है, हमारा देश का नाम बड़ा है, जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें, क्रिकेट के फील्ड में हो, ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो, फुटबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, टेनिस में, जो दीपा कर्माकर ने किया, जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया, उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, इंडिया का नाम भी उठाया है। तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट। अब मणिशंकर मुरा सिंह, हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया। सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से है। हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है। तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है, नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल। तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में। अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स कर सकता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा। जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा। यहाँ में मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेस होंगे, फील्डिंग कोचेस होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने ज़िंदगी के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन हु विल टेक ऑल कम्युनिटीज, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ऑल टुगेदर। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम एंड मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायती इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज़ में जमायती इस्लामी जीता है, चट्टग्राम में भी 2-3 जगह में जमायती इस्लामी जीता है
और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायत इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच, बट एनीवे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विश्ड BNP party, and I also want to wish BNP party, we want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.